हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो यहाँ पे मैं आपकी बेसिकली जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लियर करने के लिए आई हूँ। जैसा कि मुझसे बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैंने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और जो वहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया, तो क्या मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में अगर मैं वहाँ से रिफ़ंड लेना चाह रहा हूँ तो क्या मेरे सर्टिफिकेट भी वापस आएंगे? और अगर नहीं आएंगे तो फिर हम दूसरी यूनिवर्सिटी को क्या देंगे? तो इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रही हूँ। और जैसा कि पता ही है कि सीयूईटी के इस टाइम पे काउंसलिंग प्रोसेस चल रहे हैं और बहुत सारे बच्चों ने अपनी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ को ऑप्शन के लिए रखा हुआ है कि हाँ, मेरे कम मार्क्स हैं या मेरे इतने मार्क्स हैं तो एक यूनिवर्सिटी ये रख लेते हैं, एक यूनिवर्सिटी वो रख लेते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में आ जाएगा तो एडमिशन ले लेंगे। प्लस अब उनकी कोई फेवरेट यूनिवर्सिटी है, अगर वो पहले ही काउंसलिंग वो बाद में काउंसलिंग शुरू कर रही है और नॉर्मल यूनिवर्सिटी पहले, तो उनको कन्फ्यूज़न है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मार्क्स जो है वो इतना कम है तो दूसरी यूनिवर्सिटी ले ना ले। तो इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। तो वो क्या कर देते हैं, वो किसी मतलब नॉर्मल जो यूनिवर्सिटी उनको चाहिए होती है वो उसमें नहीं करके अगर किसी यूनिवर्सिटी का आ गया है तो उसमें सारा सब कुछ प्रोसीजर कंप्लीट करके अपना डॉक्यूमेंट दे देते हैं। अब उसी में ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि मैम हमने डॉक्यूमेंट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमने प्रोवाइड करा दिया एक यूनिवर्सिटी को, जिस यूनिवर्सिटी में ऐसा था कि एडमिशन नहीं लेना था, लेकिन फिर भी मैंने डॉक्यूमेंट दे दिया। रिफ़ंड तो आ गया, लेकिन क्या मैम हमारे डॉक्यूमेंट वापस आएँगे? तो इन सब से रिलेटेड हम कुछ क्लियरेंस यहाँ पे लाएँगे। तो देखिए, अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे रहे हो, जैसे हमने बोला कि आप एक यूनिवर्सिटी ले लो बीबीएयू, हमने बीबीएयू को ले लिया कि अगर आपका बीबीएयू में एडमिशन हो गया है, तो अगर आप मेरिट लिस्ट में नाम आया तो इसका मतलब ये नहीं है आप तुरंत ही डॉक्यूमेंट दे दोगे। आप जब यहाँ पे एडमिशन ले लेते हो, एडमिशन लेने के बाद ये कुछ सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जिनके लिए यहाँ पे टाइम दिया जाता है। हर एक यूनिवर्सिटी की चीज़ें होती हैं कि आपके पास इतना टाइम है, 31 जुलाई या 31 अगस्त के पहले पहले आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स ला करके हमें दे दीजिएगा। ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो हमारे इतने डेट तक के ला करके दे दीजिएगा। तो ये बोला जाता है आपसे, ठीक है? ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ये करती हैं। मतलब आपका एडमिशन अगर आज हुआ है तो अगर आप ये जो सर्टिफिकेट माइग्रेशन और गैप सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट अगर आप लेके नहीं गए हो तो उसके लिए वो टाइम देते हैं कि आप इतने टाइम में ये अपना सर्टिफिकेट मुझे प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एडमिशन टाइम पे आपको वो सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इन केस ऐसा हो जाता है तो वो अपना आपका डॉक्यूमेंट वापस भी कर देते हैं। अगर आपने कैंसिल कराया है उसके लिए बस थोड़ा सा आपको वहाँ जाना पड़ेगा, जा करके ले आओगे तो वहाँ पे हो भी जाता है। लेकिन आपका वो जो जैसे तब तक तो कंफर्म ही हो जाएगा ना, जब आपने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और एडमिशन लेने के बाद तब तक तो कंफर्म ही हो जाओगे ना कि हाँ, एडमिशन हमें यहाँ लेना है या नहीं लेना है। लेना होगा तभी वहाँ पे आप फीस सबमिट करोगे, और अगर नहीं लेना होगा तो रिफंड भी अगर कराओगे तो सर्टिफिकेट तब तक प्रोवाइड ही नहीं करोगे। सर्टिफिकेट कब प्रोवाइड करोगे? जब वहाँ पे एडमिशन पूरी तरह से ले लोगे तब माइग्रेशन और गैप सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हो, अगर उस टाइम पे नहीं प्रोवाइड कर रहे हो आप, ठीक है? तो आपके पास टाइम होता है, आपके पास ड्यूरेशन एक दिया जाता है कि हाँ, इतने डेट से लेकर के इतने डेट के बीच में आपको लाना है। तो उसके पहले ही आपके क्लियरेंस हो जाते हैं, उसके लिए परेशान मत होना। अगर अगर इन केस मैं 19-20 बोल रही हूँ कि अगर 19-20 ऐसा कुछ होता भी है, 1-2% चांसेस अगर होते भी हैं कि हाँ, ये यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि हाँ ठीक है, आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आने हैं, आपने प्रोवाइड कर दिया, अब क्या हो गया, अब बीबीएयू ने अपना काउंसलिंग शुरू कर दिया और उसमें भी आपका नाम आ गया है, ठीक है? तो अब आप सोच रहे हो कि मैम अब हमारे डॉक्यूमेंट तो चले गए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। उस यूनिवर्सिटी में जाओ, आप वहाँ से अगर बोल दो कि डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दीजिए क्योंकि हम दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपके वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड आपको कर देते हैं। तो ये कुछ क्लियरेंस थे जो मुझे आपको देनी थी। और जैसे गैप सर्टिफिकेट कैसे बनना है, गैप सर्टिफिकेट आप नॉर्मल किसी लॉयर के पास चले जाएंगे, आप उनसे बोल देंगे कि सर हमारा गैप सर्टिफिकेट बनना है, और आप उनके पास फॉर्मेट होते हैं, गैप सर्टिफिकेट हो या वो माइग्रेशन हो, चाहे वो कैटेगरी हो, उनके पास सारे फॉर्मेट अवेलेबल होते हैं। और अगर नहीं है तो आप पहले यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर चले जाओ, पहले देख लो कि क्या उन्होंने कोई फॉर्मेट आपको दिया है। आपको अगर कोई फॉर्मेट उन्होंने एडमिशन ब्रोचर में दिया होगा तो आपको वही फॉर्मेट पे एफिडेविट बनवाना होगा। लेकिन अगर वहाँ पे वो फॉर्मेट नहीं दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लॉयर के पास चले जा करके उनसे बोल दीजिएगा, वो जो नोटरी टाइप का थोड़ा ब्राउनिश या हल्का लाइट येलोइश कलर में आता है पेपर, उस पर वो 10 रुपये ऊपर बने होते हैं, वो नोटरी होता है। तो ऐसा नोटरी का एफिडेविट बनवा के आपको एडमिशन लेना होगा, वो आपको वहाँ पे देना जाना होगा। तो अगर आप उस टाइम पे नहीं बनवा पा रहे हो तो थोड़ा टाइम एडमिशन लेने के बाद भी आप दे सकते हो, सारी यूनिवर्सिटीज़ ये अलाउ करते हैं आपको।
ये चीज़ हो गई। प्लस अगर आप ये सोच रहे हो मैम माइग्रेशन आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, वो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है और अब तो ऑनलाइन भी माइग्रेशन आने लग गए हैं। बट ज़्यादातर यूनिवर्सिटी वेरीफाइड माँगती हैं कि आप ऑफ़लाइन से वेरीफाइड लेकर के आओ, तो एक बार ऑफ़लाइन देख लेना, अगर नहीं तो आपका ऑनलाइन भी चल जाएगा, कोई भी उसमें बिग डील नहीं है या कोई ऐसा इश्यू है नहीं। ये चीज़ हो गई। अब अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मैम जैसे हमारे पास कैटेगरी सर्टिफ़िकेट नहीं है या ये जो मैंडेटरी सर्टिफ़िकेट है, तो अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफ़िकेट नहीं होगा, जो उन्होंने जैसे मैंने बोला 1 अप्रैल का बाद का, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, 1 अप्रैल का बाद का ही आपका जो कैटेगरी सर्टिफ़िकेट है, वो आपका अवेलेबल करा रही हैं, वो अलाउ कर रही हैं। तो अगर आपके पास वो सर्टिफ़िकेट नहीं है, तब आपका पॉसिबिलिटी नहीं है होने के। आपको वो सर्टिफ़िकेट लाने ही लाने हैं, आपको वो सर्टिफ़िकेट देना ही देना है। अगर वो सर्टिफ़िकेट नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है उसको लेकर के। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको क्लियर करनी थी, और कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, अगर नहीं वहाँ पे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप चुपचाप यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ओके? और कोई कन्फ्यूज़न हो तो 10 से 12 मेरा लाइव सेशन होता है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बस दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, और हमारे वीडियोस देख लीजिएगा। मैंने ओपन काउंसलिंग, स्पॉट काउंसलिंग, अगर आपने सीयूईटी दिया तो, नहीं दिया तो, हर एक चीज़ के बारे में मैंने बताया है। वीडियो देख लेना, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।